नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके लाइन में। दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 28 अगस्त को लगने वाली है। आप सभी के पास काफ़ी कम समय बचा है, तो इसी को देखते हुए दोस्तों राजस्थान जीके के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में दोस्तों साथ साथ जो भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ इस वीडियो में बात करूँ चाहे पिछली वीडियो में, उनको आप 100% याद करके ही जाना है। उनमें से 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और फटाफट हम पूरी 50% देख लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों को भी सेंड जरूर करें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अच्छा कंटेंट पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर तोतादरी के नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वह कौन सा है। तो यहाँ पे 51 में हम डायरेक्ट आंसर बात करें तो 51 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलता, जो कि आपका जयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जितने भी ऊंची चोटियाँ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है एक ज़रूर पूछा जाता है। आपने रट रखा होगा कि गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी, लेकिन आजकल उसको बंद कर दिया गया है पूछना, उसके अलावा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड फर्स्ट और सेकंड जो सूची दी गई है, कूट 1 और कूट सेकंड, उन दोनों को मिलान करके सही आंसर बनाना है। अब देखिए जो शेर है, शेर कहाँ पे स्थित है, आपकी सिरोही में स्थित है। ठीक है, जयगढ़ हमारा जयपुर में है, रघुनाथगढ़ है वो सीकर में है, कुंभलगढ़ हमारा कहाँ है, राजसमंद में है। तो इस प्रकार से फर्स्ट में हमारा सेकंड और सेकंड में फर्स्ट, इस प्रकार से किस में आ रहा है, फर्स्ट में सेकंड और सेकंड में फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर सी में सही आ रहा है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कमाल साकर खा का संबंध है वो किससे है। तो यहाँ पे 53 में हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, कामयाचा वादन से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जस नाती संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है वो कहाँ पे स्थित है। दोस्तों जस नाती संप्रदाय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। इनकी पीठ के बारे में पूछा गया है, तो इनकी पीठ कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कतरियासर। ठीक है, कतरियासर में इनकी पीठ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा बीलों का एक खेल नृत्य है। बीलों के द्वारा एक प्रकार का खेल किया जाता है नृत्य के रूप में, वो कौन सा है, गौरी, गेर, घूमर या नेजा। देखिए घूमर तो हो ही नहीं सकता, घूमर तो क्या है, किसका है, महिलाओं का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गेर, गौरी और नेजा, 3 बच गए। गेर पुरुषों का है। ठीक है, अब यहाँ पे 55 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन नेजा। ठीक है, बीलों का एक खेल जो कि नृत्य के रूप में किया जाता है, ये हमारा नेजा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पंछीड़ा गीत के रचयिता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2-3 बार आ चुका है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो पंछीड़ा गीत जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 56 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर का क्वेश्चन है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी से संबंधित है। दोस्तों कांतली नदी पे कहाँ पे बहती है, पहले तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो गणेश्वर, आहड़, रंगमहल और गिलकुंड, 4 सभ्यताओं के बारे में पूछा गया है। तो 57 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता हमारी कहाँ पे पड़ती है, सीकर में पड़ती है। ठीक है, झुंझुनू सीकर के आसपास आती है, कांतली नदी वहीं पे बहती है हमारी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस राजा को प्रदान की गई थी। लास्ट वीडियो में भी हमने इसको देखा था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। तो 58 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराणा कुंभा को। ठीक है, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज कानून से संबंधित है। दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पे हमारे, एक तो होता है पंचायती राज पे और एक होता है नगर निगम। अगर हम पंचायती राज की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 11वीं योजना। ठीक है, तो 59 में हमारा ऑप्शन नंबर सी होएगा। अगर हम बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम की अगली हो जाएगी 12वीं वंचित। ठीक है, राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके ऊपर उत्तरदायित्व रखता है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, राज्य विधानसभा के। दोस्तों राज्य में एक विधानसभा होती है। ठीक है, और विधानसभा के जो सभी मंत्री वगैरह मंत्रिमंडल में होते हैं वो उसके उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ग्राम सभा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, जो ग्राम सभा के निर्वाचित जो क्षेत्र में आते हैं और जिनका
वोटर आईडी बना हुआ होता है, ठीक है, जो वोट देने के अधिकार होते हैं उन्हीं को मानते हैं अपन। यहाँ पे पूछा गया कि अध्यक्षता कौन करता है इसकी, ठीक है, तो 61 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है। कमरबंद का उपनाम है दोस्तों, कमरबंद है उसका उपनाम क्या होगा, धोती, पटका, गूंगी या फिर तिलका। तो 62 में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं पटका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनखारो मेलो किस जनजाति का कुंभ माना जाता है, ठीक है, डामोर, भील, सहरिया या गरासिया, ये इंपॉर्टेंट करके रखेंगे आप इसको। तो यहाँ पे देखिए 63 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गरासिया जनजाति से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट देखिए 64 है, इसमें आपको सुमेल करना है, एक तरफ नृत्य दिया गया है, एक तरफ आपको जनजाति दी गई है। अब यहाँ पे देखिए लहंगी नृत्य, लूर नृत्य और द्विचक्री नृत्य, मावलिया नृत्य। तो यहाँ पे दोस्तों 64 में अगर मैं बात करूँ तो 64 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। सी में क्या क्या दिया गया है, ए में मेरा सेकंड आ रहा है, मतलब लहंगी नृत्य हमारा सहरिया जनजाति से है। फिर आ रहा है बी में 4, जो लूर नृत्य है वो ग्रासिया है। गेर, लूर, गूर इस प्रकार के नृत्य होंगे जो कि ग्रासिया जनजाति से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आप इसको आपका थर्ड में आ जाएगा फर्स्ट वाला और फोर्थ में आ जाएगा सेकेंड वाला। इसके बाद देखिए अगला है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है ये परीक्षा में। तो राजस्थान राज्य का अभिलेखागार मुख्यालय कहाँ पे होगा हमारा, तो 65 में हमारा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर हो जाएगा। वीर विनोद ग्रंथ की रचना है किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। वीर विनोद 2-3 बार आ चुका है बीएसटीसी में और आपका पीटीटी में भी आ चुका है। तो 66 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्यामल दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा श्यामल दास। ब्राह्मी लिपि का प्रथम अभिलेख क्या है, देखिए ब्राह्मी लिपि के बारे में पूछा गया है। 67 में हमारा बी हो जाएगा, बरली अभिलेख, ठीक है। यहाँ पे देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको सुमेल करना है, एक तरफ महोत्सव दिया गया है, एक तरफ स्थान दिया गया है, कौन सा कहाँ से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे बेलन, हाथी, मीरा, ऊँट। ऊँट दोस्तों कहाँ पे है, बीकानेर में पड़ता है हमारा, ठीक है। हाथी महोत्सव हमारा जयपुर में पड़ता है, ठीक है। अब बाकी आप देख लीजिए, अगर दो में आपके जहाँ पे मिल रहे हैं तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 68 में अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में थर्ड आ रहा है मेरा, फर्स्ट में थर्ड आ जाएगा। बेलन महोत्सव है वो मेरा बाड़मेर से आ जाएगा, ठीक है। बी में 4 है, बी में 4 हमने बता लिया, हाथी जयपुर का हो जाएगा। मीरा उत्सव चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, मीरा की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमारा उसमें भी बनी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ इनके जो गुरु थे रैदास जी, उनकी छतरी भी यहाँ पे बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए अगला है मेरा, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान वो कहाँ पे है। तो 69 में दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये उदयपुर में है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों से राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित युग्म आपको पहचानना है, ठीक है। अर्जुनलाल शेट्टी का संबंध कहाँ से था, गोविंद गिरी कहाँ के थे, जयनारायण व्यास कहाँ के थे, केसरी सिंह बारट कौन से थे, ठीक है। तो सही बताना आपको। तो 70 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जुनलाल शेट्टी है वो उदयपुर से रिलेटेड थे, ठीक है। केसरी सिंह बारट तो प्रतापगढ़ से थे। जयनारायण व्यास, सॉरी यहाँ पे गलत युग्म पूछा गया है, तो गलत एक बार सॉरी गलत युग्म पूछा गया है, जो कि अर्जुनलाल शेट्टी उदयपुर दिया गया है, जबकि अर्जुनलाल शेट्टी है वो जयपुर से रिलेटेड थे। गोविंद गिरी वांगड़ के थे, ठीक है, यानी कि जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है। जयनारायण व्यास जोधपुर से थे। केसरी सिंह बारट मेवाड़ में से थे, ठीक है, मेवाड़ में। इसके बाद देखिए पन्नाधाय जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी। तो 71 नंबर में दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 अगस्त 2006 को स्टार्ट की गई थी। सुमेल करना है आपको, यहाँ पे बांध और एक तरफ नदी दी गई है, कौन सा बांध किस नदी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 72 में दोस्तों डायरेक्ट आंसर बात करूँगा मैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा सी। अब सी में देखिए क्या दिया गया है आपको, ए में 4 दिया गया है, यानी अड़ावन आपका मानसी नदी पे है। और बी में आपको 2 दिया गया है, बिसलपुर तो आपको पता है बनास नदी पे बना हुआ है, जो कि कहाँ पे है, टोंक में है, ठीक है। नारायण सागर है वो हमारा कहाँ पे पड़ता है, बांडी नदी पे। और पोंग है वो पड़ता है हमारा ब्यास नदी पे। इसके बाद देखिए राज्य में मैंगनीज उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखेंगे इस प्रश्न को आप। राज्य में मैंगनीज उत्पादन का प्रथम स्थान कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, बांसवाड़ा। बांखड़ा नागल परियोजना कहाँ पे है दोस्तों, बांखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान, पंजाब इनका हिस्सा है। तो आप देखिए कहाँ पे होगी ये, तो 74 में हमारा डी हो जाएगा, ये राजस्थान का भी हो जाएगा, पंजाब का भी, हरियाणा के और हिमाचल प्रदेश का, इन सब का हिस्सा है इसमें, ठीक है। राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस नदी से होता है,
तो यहाँ पे 75 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये चंबल नदी से होता है। चंबल नदी का बहाव क्षेत्र बहुत अधिक है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के जनाबाव पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में बहती हुई आगे ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका बहाव क्षेत्र है, इसलिए इसका अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे आप इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 76 में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना है कि कौन खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किस लोक देवता की जो थान है वो रहते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए तलवाड़ा झील स्थित है, तो तलवाड़ा झील कहाँ पे हो जाएगी मेरी, तो 77 में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनुमानगढ़ में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, देखिए दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हमारी अरावली प्रकाश से जा रही है, उत्तर की बात की गई है, तो उत्तर में हमारा कौन कौन सी जगह आएगी, पहली बात तो ये ध्यान में होना चाहिए आपको। तारागढ़, तारागढ़ मध्य में आता है और ये कहाँ पे आपका, अजमेर में है। अचलगढ़, अचलगढ़ उदयपुर में होगा हमारा। टाटड़गढ़ और रघुनाथगढ़, ये दो चीज़ आप देखेंगे। अब रघुनाथगढ़ हमारा सीकर में आता है, ठीक है। और उत्तरी की पूछी गई यहाँ पे, तो 78 में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रघुनाथगढ़, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत मैप याद है तो आप समझ जाएंगे, वरना तो आप गलत कर सकते हैं। राजस्थान की किस रियासत में शिक्षा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, तो दोस्तों शिक्षा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, तो 79 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा, डूंगरपुर में, ठीक है। आपने डूंगरपुर की रास्तापाल की घटना सुनी होगी, ठीक है, रास्तापाल, ठीक है। रास्तापाल में दोस्तों आपने कालीबाई का बारे में पढ़ा होगा, कालीबाई, ठीक है, उनको गोली मार दी गई थी। तो वहाँ पे क्या था कि जो शिक्षा का क्षेत्र चला रहे थे दो भाई, सेंगा और सेंदार, इस प्रकार से दो नाम थे उनके, दो भाइयों के। तो वहाँ पे क्या थी, शिक्षा को असंवैधानिक करार दे दिया गया था रियासत की ओर से, और सभी स्कूलों को बंद कराने का आदेश था। उसी दौरान ये घटना हुई थी रास्तापाल की, जो कि आज़ादी से पहले की घटना है, मतलब आज़ादी के आसपास की घटना है, 1947 के आसपास की घटना है, 46 की। यहाँ पे देखिए कोषाणा का युद्ध है वो कब हुआ था, तो 80 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1492 में। यहाँ पे देखिए राजस्थान का राज्य सहकारी विपणन जो राजफेड का मुख्य कार्य है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों को उचित कीमत पर अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का, उर्वरक और कीटनाशकों का उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना है वो कब की गई थी, तो दोस्तों राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो 82 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 अगस्त 1949 को। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पे की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों नगर पालिका के बारे में। तो 83 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये माउंट आबू में की गई थी। माउंट आबू कहाँ जाएगा हमारा, जो माउंट आबू वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी वो पर्टिकुलर जगह थी, लेकिन अपन को डायरेक्ट माउंट आबू टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डी के बारे में आप जानते हैं, डी मैलो की नगरी बोलते हैं इसको, भरतपुर में स्थित है ये, ठीक है। बिनाई में जानते होंगे, शाहपुर रियासत के बारे में जानते हैं, जो कि पहली रियासत थी जिसने कि अंग्रेज़ों के खिलाफ है वो कार्य करना शुरू किया था, और यहाँ के जो शासक थे वो काफ़ी मजबूत शासक थे, ठीक है। और इन्होंने वहाँ पे मतलब अंग्रेज़ों से मिलाप नहीं किया था स्टार्टिंग में, ठीक। भीड़ एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए सम सभा की स्थापना किसने की थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% आने वाला है, ये प्रश्न हर बार आ रहा है लगभग, ठीक है। तो सम सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी, या ऐसे पूछा जा सकता है गोविंद गिरी के द्वारा किस सभा की स्थापना की गई थी, सम सभा की, ठीक है। आपको सुमेल करना है यहाँ पे, आम पहाड़, नमेद दरिया, केसले दरिया, टाकला, ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो 85 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सी में देखिए फर्स्ट में 4 दिया गया है, तो ये बांसवाड़ा से हो जाएगा। बी में 1 दिया गया है, ये इससे हो जाएगा। केसले में 2 दिया गया है हमारा, ठीक है, तो ये जालोर से हो जाएगा, और ये नागौर से हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो खनिज दिए गए हैं, खान जिला कहाँ कहाँ से है, तो ऐसो मिले तो आपको चयन करना है, जो कि सही नहीं है। 86 में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंजनी तांबा जुनू वाला, ठीक है। संत धन्ना जाट का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो धन्ना जाट थे उनका जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, तो 87 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोंक जिले में हुआ था। ये टोंक में हुआ था, लेकिन ये कहाँ पे चले गए थे अंत में, ये जो हमारा उस मध्य प्रदेश की साइड, उत्तर प्रदेश की साइड में जो जगह है हमारी, द्वारिका, गंगा नदी के किनारे, इस प्रकार की जो जगह हैं वहाँ पे अधिक उस समय प्रचलन था धार्मिक रूप से, तो वो उस साइड में चले गए थे। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे 88 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही आंसर हो जाएगा, झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ पे है हमारा, झालावाड़ में है। आपको पता होगा वसुंधरा राजे सरकार जो है, वसुंधरा राजे हैं, उनका जो क्षेत्र है वो भी यहीं से है।
रानी की बावड़ी स्थित है दोस्तों। रानी की बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो 89 में हमारा बी हो जाएगा, बूंदी में है। यहाँ पे गलत युग्म को आपको पहचानना है। देखिए, सहस्त्र बाहु मंदिर नागदा में है, महान नालेश्वर मंदिर, मेनाल सोमेश्वर मंदिर और घाटेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे गलत आपको बताना है। तो 90 में सी हो जाएगा हमारा सोमेश्वर मंदिर सिरोही, ये आपका गलत हो जाएगा। मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मारवाड़ का प्रताप हम किसको बोलते हैं? मतलब महाराणा प्रताप के समान ही वो थे, तो वो कौन से थे? तो 91 में सी हो जाएगा, राव चंद्रसेन। क्योंकि इन्होंने भी दोस्तों कभी भी दूसरे जो शासक थे, अंग्रेज शासक थे या कोई भी थे, उनसे कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्र रूप से लड़ते रहे महाराणा प्रताप की तरह। ठीक है। मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेवाड़ की कौन सी डिवेरी का युद्ध के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है। यहाँ पे पूछा गया मेवाड़ की थर्मोपली। तो थर्मोपली के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर डी होगा, हल्दी घाटी। ठीक है। एक होता दिवेरी का युद्ध, जो दिवेर का था वो। ठीक है। मैराथन था, मेवाड़ का मैराथन। ठीक है। मैराथन हो जाएगा दिवेर का युद्ध और थर्मोपली हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, 93 में गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1913 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1913 में। 93 में हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो 94 में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बूंदी में होता है। फिर आपको सुमेल करना है यहाँ पे। ठीक है। तो 95 में हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे, मालकोट किला सीकर वगैरह। ठीक है। ए में 4 हो जाएगा हमारा, जो कि नागौर से है। रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे हो जाएगा हमारा? जैसलमेर में हो जाएगा। वराह मंदिर है वो हमारा अजमेर में हो जाएगा। ठीक है। वराह मंदिर कौन सा है? बर्मा का। ठीक है। जो बर्मा का मंदिर है वो एकमात्र मंदिर है वराह मंदिर, जो कि अजमेर में है हमारा। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, बीकानेर के शासकों में प्रथम कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो तो दोस्तों कल्याणमल। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा आंसर। किस कस्बा शासक को जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब का समकालीन होने का गौरव हासिल है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट करके रख लेंगे आप। 97 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है। इसके बाद देखिए, श्री रावण से क्या तात्पर्य है? ठीक है। तो श्री रावण क्या है? तो 98 में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का जो भोजन होता है उसको बोलते हैं, या कई बार इसको कलेवा भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको सुमेल करना है। तिलवाड़ा कहाँ पे है? तिलवाड़ा मल्लीनाथ कहाँ पे है? रामदेवरा कहाँ पे है? गोमेश्वर कहाँ पे है? परबसर नागौर पे कहाँ पे है? तो आपको क्या करना है? उपासना स्थल और लोक देवता इसको सुमेलित करना है। तो 99 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा। ठीक है। यानी फर्स्ट में मेरा बी होगा, तिलवाड़ा रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और रामदेवरा भूरिया बाबा। थोड़ा सा दोस्तों इस क्वेश्चन में क्यों कन्फ्यूजन है मेरे को। ठीक है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, बाकी अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। शेरगढ़ का किला स्थित है दोस्तों। शेरगढ़ का किला कहाँ से स्थित है? बारां में स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा। तो यहाँ में हमने पूरे 50% पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा सारे इंपॉर्टेंट पर्सन। यहाँ से बहुत सारे पर्सन आपको मिलेंगे एग्जाम में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, एग्जाम दोगे तब पता लगेगा। नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।